वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स केयर। आई एम योर होस्ट मार्टी और आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल। ये हर कमर्शियल को जानना अनिवार्य है क्योंकि गोल्डन रूल अकाउंटेंसी का बेस है। अगर बेस ही मजबूत नहीं रहा तो स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाएगा। तो गोल्डन रूल जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आइए देखते हैं। जैसे कि बताया कि गोल्डन रूल से पहले अकाउंट्स के टाइप्स पढ़ने होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंट्स को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या? पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों ना हो। आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज नेम एज टाटा प्राइवेट लिमिटेड। तो कोई भी नाम से रिलेटेड अकाउंट हो तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट से रिलेटेड होता है जो किसी संपत्ति या असेट से रिलेटेड हो, जैसे कि मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एसेट्रास। तो ये जो भी सारे संपत्ति जिस संपत्ति से रिलेटेड नाम होते हैं वो सब रियल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एनी एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉसेस। मतलब किसी भी तरह के खर्च, लाभ या हानि से रिलेटेड कोई भी अकाउंट हो तो वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट एसेट्रास। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। तीन है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक गोल्डन रूल्स पर। तो गोल्डन रूल्स में पहला अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। अभी हमने तीन अकाउंट पढ़ा, तो इनमें पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब है जो भी रिसीव करने वाला हो, पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीव करने वाला हो उसको डेबिट साइड में रखेंगे, और जो भी देने वाला अर्थात गिवर हो उसे हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का मतलब ये है कि जो रिसीवर होता है वो डेबिट साइड में आएगा और जो गिवर होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। ये और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है जब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे एक ठो। चलिए एक ठो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। आइए, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कैश पेड टू मिस्टर राम ₹5000। कैश पेड टू मिस्टर राम का मतलब राम को 5000 रुपया दिया गया। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि राम यहाँ रिसीव कर रहा है 5000 राम रिसीव कर रहा है, मतलब राम हुआ रिसीवर, तो डेबिट साइड में आएगा अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। इसलिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम रिसीव कर रहा है, इस वजह से देखो डेबिट साइड में है। और यहाँ कैश हमसे जा रहा है, कैश तो रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट का नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मेन टॉपिक है हमारा राम। राम है पर्सनल अकाउंट, यानी राम रिसीवर है तो डेबिट साइड में लिखे हैं, इसलिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी जैसे कि हमने बताया पढ़ा था राम कैश पेड टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। तो कैश भी एक तरह का रियल अकाउंट होता है। ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है हमसे उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये होता है रियल अकाउंट का नॉर्मल सा रूल। अब इसको और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या है? बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। तो फर्नीचर खरीद रहा है 10,000 रुपये में कैश देकर। तो देखो हम क्या बताएं, कैश भी रियल अकाउंट है और फर्नीचर तो ऑब्वियसली रियल अकाउंट है ही, क्योंकि वो भी एक तरह का संपत्ति है। तो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर खरीदते समय फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, इसलिए देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जा क्या आ रहा है? कैश। कैश देंगे तभी ना फर्नीचर मिल रहा है हमको। तो कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखे हैं, तो इसलिए टू कैश हुआ है, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट गोल्डन रूल पर आधारित है कि जो भी
फर्नीचर, मतलब फर्नीचर एक एसेट है, तो एसेट आए तो डेबिट करेंगे और जाए तो क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में दोनों ही एसेट है, जो आया है उसको डेबिट किए हैं, जो जा रहा है उसको क्रेडिट किए हैं, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इसका क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का, कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में क्या होता है, जितने प्रकार के एक्सपेंस मतलब खर्चा और जितने भी हानि हो वो सारे डेबिट साइड में लिख देते हैं। और क्रेडिट में ठीक इसका उल्टा, जितने भी तरह के इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितने भी तरह के इनकम्स और गेन्स हुए वो सारे क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। तो इसका एक बार रूल क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा। ये रहा एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू स्टाफ बाई कैश। तो स्टाफ को हम सैलरी पे कर रहे हैं कैश के थ्रू, ठीक है। तो सैलरी देखो एक तरह का एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस का डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी बस बता रहे हैं कि एक्सपेंस है सैलरी। तो सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, तो हम अभी क्या पढ़े कि ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश देखो यहाँ रियल अकाउंट भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम नॉमिनल पे ध्यान देते हैं। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है यानी कि डेबिट में आएगा, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट लिखे हैं। टू कैश अकाउंट, तो कैश तो असेट है, कैश यहाँ तो जा रहा ना सैलरी देने पे कैश हमारा, तो देखो जा रहा तो ये भी क्रेडिट साइड आ गया। तो दोनों रूल यहाँ फॉलो हो गया। ये रहा गोल्डन रूल का हिसाब। तो एक बार हम गोल्डन रूल का फिर से ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं गोल्डन रूल्स। पहला पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो गिवर है जिस दे रहा है गिव कर रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी संपत्ति हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो भी संपत्ति हमसे जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे या दे रहे हैं हम। जैसे देखो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। और हमारा आखिरी है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, जितने भी प्रकार के खर्च हुए, हानि हुआ या लॉस हुआ वो सब एक्सपेंस, वो सब डेबिट में आ जाएगा। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट में जितने तरह के इनकम्स हो गए, गेन्स हो गए, सारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारा एक बार गोल्डन रूल का ओवरव्यू, गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट।